हेलो गाइस, राधे राधे। तो हो चुकी थी रात, हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, डॉगी भी बच्चे सब खुश हो गए थे, डैडी चीज़ लाए हैं। यहाँ पे ये कुछ बोल रही थे, मैं हंस रही थी। हमारे जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे, हमारा हंसी खुशी परिवार ऐसे ही बना रहे। तो गाइस हम राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो रात को सब्जी लाई थी, रात को मैंने धो कर रख दी थी। सुबह फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को। सुबह की शुरुआत हो चुकी है काम की। यहाँ पे मैं लग गई थी काम करने। अभी सब सोए हुए थे, बच्चे भी सो रहे थे, उनके डैडी भी सो रहे थे। चलो इतने धीरे धीरे काम कर लेती हूँ। रात को सारे बर्तन वगैरह साफ करके रख दिए थे। यहाँ पे मैंने पहले सुबह उठ के बर्तन लगाए थे, फिर अग्नि देवता को प्रणाम किया था, अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी किया था। चलो थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ। सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि धीरे धीरे अपने काम करते हैं तो वही टाइम हो जाता है। लेट उठते हैं तो वही फिर भाग दौड़ हो जाती है, नहीं पानी पी जाता, नहीं नाश्ता की, कुछ भी नहीं होता। चलो यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी किया, बैठ के आराम से पानी पी लेती हूँ। तो गाइस हमेशा पानी बैठ के ही पीना चाहिए, कहते हैं बड़े बूढ़े भी, और सुना भी है कि पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, घुटनों में लगता है। आजकल सबके घुटनों में दर्द तकलीफ़ होती है, इसलिए हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही थी गाइस। और आप सुनाओ, आपके सब घर में कैसे हैं? भगवान की दुआ से आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो गाइस फिर मैं यहाँ पे चाय पानी के लिए लग गई थी। सबको उठाना था, सब सो रहे थे, बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके डैडी ऑफिस जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चाय बना रही थी। फिर मैं अपने दूसरे रूम में आ गई थी, अपने घर के भगवान जी को प्रणाम करने के लिए। तो गाइस देखो, आओ सब राधे राधे करो, प्रणाम करो। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, बताओ कैसा लगा। फिर यहाँ पे मैं दूसरे रूम में आ गई थी। यहाँ पे बच्चे, इनके डैडी सब सो रहे थे। फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। चलो खाना बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सिंपल पराठे बनाए थे। हस्बैंड को पराठे बहुत पसंद है, बेशक उन्हें डेली पराठे दिए जाओ, पराठे बना दिए थे यहाँ पे मैं। फिर मैंने यहाँ पे चाय घालने लगी थी। अकेले आदमी के लिए बहुत काम हो जाता है गाइस, सुबह सुबह कहीं चाय बनाओ, कहीं पानी गर्म करो, कहीं बच्चों को रेडी करो, उनका नाश्ता बनाओ, बच्चों का, हस्बैंड के लिए करो। अकेले आदमी को सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने खाना खा लिया था, वो ऑफिस के लिए निकलने के लिए रेडी हो गए थे, बाहर आ गए थे, मैं उनको देख रही थी। यहाँ पे वो बाय बाय करने लगे। तो चलो मैं अंदर आ गई हूँ, अब काम करती हूँ, तो व्लॉग में बने रहें। यहाँ पे मैं घर के समगाने में लग गई थी। डेली यही काम है औरत का, तो फटाफट यही ज़िंदगी है, अपने घर के कामों में लगे रहो, अपना जीवन इसी में ही सुखी से हो जाएगा पूरा। तो गाइज़ मेरा व्लॉग आपको सबको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। शॉर्ट व्लॉग भी बनाया है, अब मैं लॉन्ग भी बनाने लगी हूँ। यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी। आज मैंने बेडशीट बदली थी। चलो आज कपड़े धो लेती हूँ, कल का फिर कनागत है, उस दिन कपड़े नहीं धुले जाते, कपड़े बहुत सारे हो गए थे। बेडशीट 2-3 दिन से वही बिछ रही थी, इसलिए मैंने आज यहाँ पे बेडशीट बदल दी थी। तो देखो गाइज रूम बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी कपड़ों के लिए, सारे कपड़े ले आई थी बाहर। बच्चों की ड्रेस थी, उनके डैडी के थे, बेडशीट वगैरह सब कुछ, टॉवल वगैरह, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के टॉवल अलग, घर के अलग, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने मशीन लगा दी थी। पहले मैंने वाइट कलर के सारे कपड़े डाले थे। बच्चों की ड्रेस थी, 2 ड्रेस हैं इनकी, इसलिए एक पहन के गए थे। ग्रीन वाइट वाली धुलने के लिए रखी थी, सैटरडे को फिर पहन के जानी है। अब ब्लू और वाइट पहन के गए थे। तो गैस यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे, पानी में से निकाल रही थी। तो गैस कपड़े धुल गए थे, सारा घर का काम हो गया था। फिर मैं यहाँ के नहा के आ गई थी। नहाने के बाद में और कुछ काम करना है। तो गाइस ऐसे ही मेरे व्लॉग में बने रहो। फिर यहाँ पे मैंने अपने थोड़ा सा श्रृंगार किया था। वैसे मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, इनके डैडी को पसंद नहीं है, और वैसे भी चेहरा ख़राब हो जाता है मेकअप के। तो वही अपना छोटी सी बिंदी, लिपस्टिक, बस ये नॉर्मल मेकअप करती। फिर मैंने यहाँ पे अपनी चोटी बनाई, जूड़े में सर दुखने लगता है, और बाल अच्छे से चोटी करके फिर पूरे दिन टेंशन फ्री रहते हैं, बाल भी नहीं झड़ते। वरना बार बार जूड़े को हटाओ बार। आजकल बाल भी तो बहुत टूटने लगे, नए नए शैम्पू यूज करने की वजह से बाल भी बहुत झड़ते हैं। तो गाइस हम आज हमारे एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने एसी चल नहीं रही थी, मैंने सोचा एसी में कुछ हो गया, लेकिन वो तो बाहर एम सील के वहाँ से चूहे ने कोई तार काट दिया था, इसलिए वो भैया चले गए थे ठीक करके। फिर यहाँ पे बच्चों का टाइम हो गया था ट्यूशन का, बच्चे ट्यूशन जाने लगे। तो गाइस ट्यूशन बिल्कुल पास में ही, सामने वाला घर है, यही मेरे बच्चों का ट्यूशन है, पास में ही बच्चे मेरी नज़र में रहते हैं। तो गैस यहाँ पे बच्चे चले गए थे, इतने मैं बाहर ही खड़ी रही थी। फिर मैं यहाँ पे अंदर आ गई थी, चाय पानी बनाया था बच्चों के लिए। वहाँ पे फिर मैं बर्तन लगाने
लग गई थी स्टैंड में, चलो बर्तन लगा लेती हूँ क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आते हैं, भूख लग जाती है, आते बोलते हैं मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो, इसलिए मैं चलो बच्चे आते हैं तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। छोटे बच्चों में बहुत काम हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने सारे बर्तन किए थे। बर्तन करने के बाद ये बर्तन टोकरी में से फिर मैंने स्टैंड में लगा दिए थे। फिर खाने की तैयारी करनी है। बच्चे आ जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे, 5 बजे ट्यूशन जाते हैं। किस दिन मैम 6 बजे भेज दिए, किस दिन साढ़े 6 बजे भेज देती है। तो फिर यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। फिर मैं फ्रिज में से सब्ज़ी लाई थी, आलू की और फरी की सब्ज़ी बनाने लग गई थी। यहाँ पे मैंने टमाटर काटने लगी थी, इसलिए 2 टमाटर लाई थी क्योंकि प्याज डालते नहीं है कनागत में। कमेंट बॉक्स में बताना गाइस कौन कौन कनागतों में प्याज नहीं खाता। हम बहुत कम प्याज खाते हैं, इसलिए क्या नाम है, फिर मैंने 2 टमाटर काटे, फरी काट ली थी। फिर मैं आलू कट करने लग गई थी। यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, चलो सब्जी बना लेती हूँ, धीरे धीरे काम हो जाएगा, एक बार में सारा काम करते हैं। तो गैस यहाँ पे मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, शाम हो गई थी, दिन छिप गया था। तो मैं बच्चों गेट बजा रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने लाइट जलाई, दिन छिप गया, बाहर की लाइट जला दी थी। यहाँ पे बच्चे देख रहे थे मम्मी आगे गेट खोलने, गेट बजा रहे थे, मैं आलू कट कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे मेरे पैर छूने लगे थे। बेटा, लड़की छूती नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, ऐसे ही मेरा बेटा बना रहे, लंबी उम्र हो। यहाँ पे फिर उन्होंने बैठ कर, डॉगी वहाँ पे भाग के गया। डॉगी को आलू बहुत पसंद है तो इसलिए वहीं खड़ा था कि आलू आलू दे दो मुझे। फिर यहाँ पे मैं आलू कट करने लग गई थी, दोबारा से बीच में ही छोड़ दिया था जब बच्चे आ गए थे, गेट खोलने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे गाइस मैंने सब्जी को कट किया। अब बच्चे आ गए तो आके बोलेंगे मम्मी भूख लग रही है। फिर यहाँ पे मैंने सब्जी कट कर दी थी, सब्जी बनाने लगी। तो यहाँ पे मैंने सब नमक मिर्च मसाला डाल दिया। फिर पूजा का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ पे पूजा करने लगी थी। गाइस मेरे लड्डू गोपाल को सभी राधे राधे बोलो, आशीर्वाद दो, यही मेरा छोटा सा मंदिर है। फिर मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई थी। फिर यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी। यहाँ पे रोटी बना दी थी, सारा काम फिनिश हो गया था एकदम। रोटी बच्चे के लिए बना दी थी, उनके डैडी अभी आए नहीं थे, शाम ही हो रही थी। तो गाइस मेरा व्लॉग इतना ही था। यहाँ पे खाना बना के बच्चों को खाना दे के, अपने लिए तो तभी बनाऊंगी जब उसके डैडी आ जाए, उनकी और अपनी में जब भी बनाती हूँ। बस बच्चों की, डॉगी की, लड्डू गोपाल की अभी बना लेती हूँ, गरम गरम बच्चे खा लेंगे। इनके डैडी बोलते बना के रख दिया कर, पर मैं बनाती नहीं हूँ, जब भी बना देती हूँ। छोटी सी फैमिली है, क्या बना के रखूँ, इसलिए बस मैंने यहाँ पे रोटी बना दी बच्चों के लिए। बच्चों को खाना खिला के अपने सारा घर का काम करके, गैस वगैरह सफाई करके, उसके बाद फिर मिलते हैं हम आपसे मॉर्निंग में। तो गाइज़ प्लीज़ मेरा व्लॉग बताना आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि व्लॉग कैसे लाऊं, मेरा व्लॉग अच्छा है नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी, रोटी बन गई थी, सब ने बच्चों ने खाना खा लिया, सारा काम मेरा हो गया था, बर्तन वगैरह बिल्कुल किचन ऐसे एकदम ओके हो गई थी। तो गाइज़ मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे, सब्सक्राइब करो, गुड नाइट।